इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं एसयूवीज़ के सेगमेंट के अंदर। इतनी ज़्यादा हैं कि जो कंज्यूमर हैं वो कंफ्यूज हुए हुए हैं कि कौन सी गाड़ी ली जाए, कौन सी गाड़ी छोड़ी जाए, कौन सी गाड़ी उनके यूज़ के हिसाब से ज़्यादा परफेक्ट है, शहर में ड्राइव करनी है, लॉन्ग पर ड्राइव करनी है। तो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आज आपके लिए मैं एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जो कि सिटी ड्राइव के अंदर आपको 18 से 22 किलोमीटर टू अ लीटर की एवरेज भी देती है, लॉन्ग पर आपको कंफर्टेबल किस्म की राइड भी प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ गाड़ी सुपर किस्म की रिलायबल व्हीकल है और पावरफुल इंजन के साथ आती है। यहाँ पर यह बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि नॉर्मली जब भी आप एसयूवीज़ खरीदते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि जो एसयूवीज़ की फ्यूल एवरेज है सिटी ड्राइव के अंदर आपको 10 किलोमीटर टू अ लीटर से ऊपर नहीं मिलने वाली, चाहे आप जो मर्जी कर लें। लेकिन ये जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये सिटी ड्राइविंग में आपको 18 से 22 की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है और इस गाड़ी के अंदर 1800 सीसी का पावरफुल इंजन आता है जो कि आपको लॉन्ग ड्राइव पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। खासतौर पर जब आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको बिल्कुल भी गाड़ी अंडर पावर फील नहीं होगी। आज की वीडियो में जिस गाड़ी के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे वो है टोयोटा CHR 2019 मॉडल। ये गाड़ी 3.5 ग्रेड की है, 1.8 हाइब्रिड इंजन के साथ आती है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 8.8 मिलियन। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड बनता है इस गाड़ी को ख़रीदने का तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी रावलपिंडी में सैगल मोटर्स के ऊपर मौजूद है। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो सैगल मोटर्स के नाम से है रावलपिंडी सदर में। मोनाल से आप थोड़ा सा नीचे आइए, राइट साइड पर सैगल मोटर्स के नाम से आपको ये ब्रांच नज़र आ जाएगी जहाँ पर यह गाड़ी इस वक्त मौजूद है। और जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। वहाँ पर भी आपके लिए ये गाड़ी अवेलेबल हो सकती है, बट वहाँ पर ऑलरेडी CHR की काफ़ी रेंज मौजूद है। तो आप यहाँ आना चाहें या उस ब्रांच पर विजिट करना चाहें, जो भी ब्रांच आपको करीब तरीन पड़ती है आप विजिट कर सकते हैं। सो गाड़ी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। टोयोटा की टिपिकल चाबी इसके साथ आपको मिलती है जिसके ऊपर एक तरफ आपको टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ साथ CHR की ब्रांडिंग मिलती है, दूसरी तरफ आपके पास लॉक और अनलॉक का फीचर आता है। बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और अगर आप गाड़ी का एक्सटीरियर देखेंगे तो फ्रंट साइड से इस गाड़ी की लुक्स बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कोई मॉडर्न स्पेसशिप आप देख रहे हैं। इसकी लुक्स बिल्कुल वैसी हैं। इंतहाई एग्रेसिव किस्म की लाइट्स, आपको एंगुलर किस्म की लाइट्स इसके अंदर मिलती हैं जिसमें आपको कर्व्स भी नज़र आएंगे, कट्स भी नज़र आएंगे और इसकी लाइट्स काफ़ी शार्प भी हैं। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये कंप्लीट LED लाइट्स के अंदर आती हैं। इसकी हेडलाइट्स के अंदर कहीं भी हैलोजन बल्ब का यूज़ नहीं किया हुआ। इसके साथ साथ ये एफिशिएंट होती हैं और इसकी लो बीम और हाई बीम LED होने के साथ साथ प्रोजेक्शन वाली लाइट के साथ आती है जिसकी वजह से लाइट मज़ीद एफिशिएंट हो जाती है और इसका थ्रो और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा इंतहाई खूबसूरत किस्म के ये आपको DRLs ऑफ़र करती है जो कि लाइट्स के नीचे चलते हैं और प्रॉपर पूरी की पूरी लाइट की शेप को कवर करते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ इसके इंडिकेटर भी LEDs के अंदर आते हैं और ना सिर्फ LEDs के अंदर हैं बल्कि इनके अंदर आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट भी नज़र आएगा जो कि रनिंग स्टाइल के अंदर होता है और मॉडर्न तकरीबन 2 से 3 करोड़ वाली गाड़ी के अंदर ये फीचर आपको दिया जाता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी हेडलाइट्स। इसके अलावा इसकी लाइट्स के अंदर ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन भी आपको मिलता है जिसका मतलब ये है कि हाईवे के ऊपर या सिटी के अंदर जब आप इसको हाई बीम पर ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी जब सामने से किसी और गाड़ी को डिटेक्ट करेगी तो ये ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट कर लेगी ख़ुद को और जैसे ही वो गाड़ी गुजर जाएगी ये दोबारा हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। आपको बार बार बटन प्रेस करके या उस लेवर को प्रेस करके लो बीम हाई बीम पर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। इसका कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा कि गाड़ी को हाई बीम पर चलना चाहिए या लो बीम पर चलना चाहिए। उसके अलावा ये आप जो इसका लोगो देख रहे हैं ये टोयोटा का ब्रांड न्यू लोगो है जिसके अंदर आपको ब्लू कलर नज़र आएगा जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड व्हीकल है। और फ्रंट पर ये पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर करती है। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट व्यू कैमरा तो नहीं आता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन गाड़ियों के जो पार्किंग सेंसर्स होते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फ्रंट कैमरा अगर ना भी हो तो आपको ये इस हद तक असिस्ट करते हैं कि आपको टाइट पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हुए मनूवर करते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। वंस आप इन सेंसर्स के साथ यूज़ टू हो जाएं तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको गाड़ी की सराउंडिंग्स का परफेक्ट तरीके से आइडिया हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रंट पर आपको बहुत बड़ा एक वेंटिलेशन डक्ट मिलता है जो कि हनीकॉम मैश स्टाइल का डिज़ाइन हुआ हुआ है ब्लैक कलर की ग्रिल के अंदर और ये गाड़ी के प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम जिसमें इंजन की कूलिंग है, AC की कूलिंग है, उसके लिए काफ़ी एफिशिएंट है।
प्लस ये गाड़ी आपको LED फॉग लैंप्स भी ऑफर करती है, तो विजिबिलिटी का तो रात के टाइम आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करते चलें इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली तमाम गाड़ियों में इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं, प्लस ये हाइब्रिड है। और इन सारे फीचर्स के साथ साथ अगर आप इसकी फ्रंट साइड से शेप देखें तो ये बहुत ही एरोडाइनामिक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये गाड़ी हाई स्पीड पर आपको एक शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करने वाली है, क्योंकि इसका जो एयर का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है और फ्रंट से आपको ऐसा लगता है कि ये कोई एरोप्लेन होता है। अच्छा जी, साइड की बात अगर हम करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास हैं रिट्रैक्टेबल मिरर्स, जो कि बॉडी कलर्ड तो होते ही हैं, लेकिन इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम भी मिलता है। तो अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, आप लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं और उस सूरत में आपकी बैक साइड पर करीब तरीन ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कोई गाड़ी है, अब मैं आपको बता दूं कि ये वो ब्लाइंड स्पॉट होता है जो आपको जो इसका ये मिरर होते हैं साइड मिरर्स, उनमें बनता है। यानी कि जब आप साइड मिरर में देखते हैं तो बैक साइड पर आपकी रोड के ऊपर एक ऐसा एरिया खाली रह जाता है जो कि आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो उस एरिया के अंदर अगर कोई व्हीकल है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही, तो वो आपको यहाँ पर मिरर के अंदर एक लाइट ब्लिंक करेगी जो कि इस चीज़ को शो करेगी कि पीछे व्हीकल है ब्लाइंड स्पॉट के अंदर, तो अभी आप लेन चेंज ना करें। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल फीचर है, ख़ासतौर पर अगर आपका ज़्यादातर ट्रैवल हाईवेज़ के ऊपर होता है तो ये फ़ीचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सफ़र को आसान बनाने में। बाकी बेसिक फ़ीचर्स में इंडिकेटर मिलते हैं, ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स होते हैं, तो जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे ये अनफोल्ड हो जाएंगे, जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे और जब आप अनलॉक करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। उसके अलावा लुक्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी साइड से भी बहुत ही खूबसूरत डायनामिक लुक्स रखती है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी, कर्व्स मिलेंगे, कट्स मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली गाड़ी को अगर आप साइड से देखते हैं तो वो एक फ्लैट सी बोरिंग सी लुक रखती है, लेकिन ये गाड़ी साइड से भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से एक कट आपको आता हुआ नज़र आएगा जो कि इसके फेंडर से होकर दरवाजे पर आ जाता है। शोल्डर लाइन स्ट्रॉन्ग किस्म की आपको नज़र आएगी, वेस्ट लाइन ड्यूल है, उसके नीचे क्लाइडिंग चल रही है, तो साइड से ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है। प्लस आपको यहाँ पर ये टायर्स के इर्द गिर्द जो एसयूवीज़ के अंदर क्लाइडिंग होती है मैट फिनिश के अंदर, वो भी मिलेगी। और रिम्स की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है डायमंड कट फिनिश के अंदर 18 इंचेस के अलॉय रिम्स के साथ। इन रिम्स की ख़ास बात ये होती है कि ये लाइट वेट तो होते ही हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ गाड़ी की लुक्स भी इनसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। प्लस डिस्क ब्रेक्स, ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की बेसिक फीचर्स तो ये गाड़ी आपको ऑब्वियसली ऑफ़र करती ही है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा जो कि टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम होता है। उसके अलावा अगर साइड लुक्स की मजीद बात करें तो डोर लैचेस हमारे पास बेसिक बॉडी कलर के अंदर आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि इनके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर मॉडर्न वाला स्मार्ट एंट्री सिस्टम है जिसमें आपको किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट अगर आपने गाड़ी को लॉक करना है तो ये बाहर वाली 2 लाइंस के ऊपर टैप कर दीजिए, और अगर आपने गाड़ी को अनलॉक करना है तो उसके लिए की आपके पास होनी ज़रूरी है। और आप डोर लैच के अंदर जैसे ही हाथ डालेंगे तो इसके अंदर एक सेंसर होता है जो कि रेंज को डिटेक्ट करते हुए एक्टिवेट हो जाएगा और गाड़ी को अनलॉक कर लेगा। उसके अलावा ये है जी इसकी वेस्ट लाइन, जो कि आप देख सकते हैं मैसिव जाइगेंटिक क्लाइडिंग के साथ आती है जो कि मैट फिनिश में होती है। अब ये क्लाइडिंग का मकसद बेसिकली गाड़ी की लुक्स को भी खूबसूरत बनाना होता है, लेकिन जो बेसिक पर्पज़ होता है इनका वो ये होता है कि जब आप गाड़ी से छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करते हैं, क्योंकि ये क्रॉस ओवर टाइप की व्हीकल होती है जो कि एसयूवीज़ और सेडान्स का मिक्सचर होती है, तो ये बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं गाड़ियाँ जिनको आप हल्की फुल्की छोटी मोटी ऑफ रोडिंग पर भी ले जा सकते हैं। अब उस सूरत में इनका ये नीचे वाला एरिया पत्थरों से, डर्ट से, मड से बचाने के लिए इसके नीचे क्लाइडिंग लगाई जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो एसयूवीज़ की ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि इन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एसयूवीज़ की होती है। तो फिर उस केस में इनके लोअर सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक्स्ट्रा एक प्लास्टिक की लेयर लगाई जाती है जो कि स्क्रैचेस से, चिप होने से इस चीज़ को बचाती है। तो आप इस पर सेफली ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर भी ये गाड़ी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। नॉर्मली व्हीकल्स के अंदर फ्रंट पर डिस्क होती है, बैक पर ड्रम होती है, लेकिन इस पर फ्रंट और बैक दोनों पर ड्रम ब्रेक होती है। और इसमें EBD यानी कि इलेक्ट्रिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये गाड़ी आपको हाई स्पीड्स पर बहुत ही आला और ज़बरदस्त किस्म की स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड करती है, जिसके साथ ABS को मिलाकर ये गाड़ी एक सुपर सेफ किस्म का राइडिंग एक्सपीरियंस आपको ऑफर करती है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस व्हीकल के अंदर सनरूफ नहीं आता, ना ही पैनोरामिक और ना ही बेसिक।
आजकल आने वाली एसयूवीज़ के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ तो हर ही गाड़ी के अंदर मिलता है, और ये इस तरह से है जैसे कि सनरूफ अब इस तरह से ये हो चुका है कि जैसे सनरूफ के बगैर गाड़ी अगर ना हो तो कोई भी नहीं ख़रीदेगा। पाकिस्तान में ये कल्चर चल चुका है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ तो नहीं मिलता। ऑन दी अदर हैंड इस गाड़ी के अंदर आपको जैपनीज़ रिलायबिलिटी मिलती है, ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज मिलती है और ख़ूबसूरत किस्म की लुक्स मिलती हैं। इसके साथ साथ ये एक प्रॉपर क्रॉसओवर है, तो आप ऑफ रोडिंग पर भी ले जा सकते हैं। अच्छा जी, बैक साइड पर अगर हम आएँ तो जैसा कि फ्रंट साइड पर आपको मैंने बताया है कि आप इसको फ्रंट से अगर देखेंगे तो ये आपको कोई मॉडर्न स्पेसशिप लगेगा, कोई एरोप्लेन लगेगा, इसकी लुक्स ऐसी हैं। बैक साइड में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बैक साइड से भी ये गाड़ी दिखने में बाकी तमाम तर व्हीकल से डिफरेंट है। ऊपर आपको एक जायगेंटिक किस्म का स्पॉइलर मिलता है जो कि एक काइंड ऑफ विंग नज़र आता है आपको, और ये गाड़ी के एरोडायनामिक्स को भी मज़ीद बेहतर बनाता है। हाई स्पीड पर एयर का फ़्लो यहाँ से काफ़ी बेहतर हो जाता है, और इसका एक फ़ास्ट बैक काइंड ऑफ डिज़ाइन है। और बैक साइड पर आपको एक स्मॉल सी डक टेल शेप टाइप का स्पॉइलर यहाँ भी नज़र आएगा, जिसकी वजह से गाड़ी का जो यहाँ से एयर का फ़्लो है वो काफ़ी मज़ेदार और बेहतर हो जाता है। उसके अलावा इसकी जो बैक साइड से लाइट्स हैं ये आपको काफ़ी हद तक सिविक एक्स की शेप के अंदर ही नज़र आएंगी, और मेरे ख़्याल से गाड़ियों के अंदर लाइट्स की ये वाली शेप अब तक की सबसे बेस्ट डिज़ाइन हुई हुई शेप है, जो कि बैक साइड से गाड़ियों को एक खूबसूरत और शानदार किस्म की लुक प्रोवाइड करती है और बहुत ही मॉडर्न है। अगर आप इसको देखें तो ये 3-4 साल पुरानी शेप है, बट स्टिल ये आपको कहीं से भी वक्त के लिहाज से पुरानी नज़र नहीं आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये अभी का मॉडर्न डिज़ाइन है। लाइट्स की शेप इसकी काफ़ी खूबसूरत है, ये एलईडीज़ के अंदर हैं, और जैसा कि इसकी फ्रंट लाइट में मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी हैलोजन बल्ब्स का यूज़ नहीं किया हुआ। नॉर्मली इंडिकेटर्स के अंदर हैलोजन बल्ब्स आते हैं, बट इसमें वहाँ भी आप देखें तो एलईडीज़ का यूज़ हुआ हुआ है। CHR यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई टोयोटा तो चलो ब्रांड है, हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव की भी समझ आती है कि ये इसका हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन CHR का क्या मतलब है? तो CHR का बेसिकली मतलब है C फॉर कॉम्पैक्ट, H फॉर हाई, R फॉर राइडर, यानी कि कॉम्पैक्ट, हाई, राइडर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये साइज़ में कॉम्पैक्ट है, ड्राइविंग पोस्चर इसका एसयूवीज़ वाला है, तो उस हिसाब से इसका नाम भी दिया गया है कॉम्पैक्ट हाई राइडर। उसके अलावा हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का यहाँ पर बैज है, टोयोटा की ब्रांडिंग बैक साइड पर है। रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स भी ये गाड़ी ऑफ़र करती है, तो ये सारे फीचर्स से पूरा का पूरा एक पैक्ड किस्म का पैकेज आपको ऑफ़र करती है। अगर मैं इसकी ये डिग्गी ओपन करूं तो इसका जो लॉक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ीचर के साथ आता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गाड़ी डिसेंट बूट स्पेस के साथ आती है। आपको लगेज ट्रे मिल जाती है ऊपर, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अंदर आपके पास लाइट का ऑप्शन मौजूद है, तो अंधेरे में आपके पास आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे इसके लगेज में एक्सेस हासिल करते हुए। इसके साथ साथ अगर मैं ये इसका कवर उठाऊं तो यहाँ मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा आपको सरप्राइज़ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़ास होता नहीं है हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर। जस्ट आपको टायर पंचर टूल किट मिलेगी और इन केस ऑफ इमरजेंसी रिप्लेसमेंट किट मिलती है, तो स्पेयर टायर ये गाड़ियाँ आपको ऑफ़र नहीं करती। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं जी क्लोज़। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप सोच रहे होंगे कि यार स्पेयर टायर तो इन गाड़ियों के अंदर मिलता नहीं है, और ख़ुदा न खास्ता हाईवे पर आप अगर गाड़ी को चला रहे हैं और उस सूरत में आपको स्पेयर टायर की ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा। तो मेरे पास सुजुकी ऑल्टो थी, तकरीबन मैंने 3 साल सुजुकी ऑल्टो यूज़ की है, और मेरा रफली 60,000 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस उस गाड़ी के साथ रहा है, और इन 60,000 प्लस 60,000 से ज़्यादा मैंने वो ड्राइव किया है। मेरे पास पहले सुजुकी ऑल्टो VX थी, फिर VXR थी, तो दोनों गाड़ियों का मिला के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये दो गाड़ियाँ मैंने तकरीबन 3 साल यूज़ किया, और इन 3 सालों में एक दिन भी मुझे हाईवे पर स्पेयर टायर की ज़रूरत नहीं फ़ील हुई। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल मैंने उस गाड़ी के ऊपर किया है, लेकिन मुझे कभी भी उसमें स्पेयर टायर की ज़रूरत फ़ील नहीं हुई, क्योंकि आजकल आपको पता है ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता पंचर भी हो जाते हैं तो इसके अंदर इन्फ्लेटर मौजूद होता है, आप फ़ौरन से उसको कनेक्ट करते हुए टायर में दोबारा से हवा भरें, और वो टायर इस काबिल होता है कि वो आपको किसी भी टायर शॉप तक आराम से पहुँचा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में हो तो फिर वो हम नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मली 1 या 2 पंचर हों तो आप उसको रीफ़िल करते हुए आराम से पहुंचा सकते हैं। तो स्पेयर टायर ना होना कोई इतना बड़ा डील ब्रेकर मेरे ख्याल से इशू नहीं है, आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं आता। सो जी, एक्सटीरियर आपने डिटेल में देखा, आई होप कि आपको पसंद भी आया होगा, कंडीशन भी आपने ठीक से देखी होगी। अब हम आते हैं असल चीज़ की तरफ, जो कि है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और वो आपको मिलेगा गाड़ी के इंटीरियर से। इंटीरियर की सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन की, उसके बाद फीचर्स की तरफ आते हैं।
तो ये इस तरह की गाड़ी है कि जब आप इसको ख़रीदेंगे, आप इसको ड्राइव करेंगे तो इंटीरियर कंडीशन की वजह से आपका 1% भी दिल ख़राब नहीं होगा और आपको लगेगा कि यस, ये गाड़ी एक वैल्यू टू मनी गाड़ी है। और इसके फ़ीचर्स को जब आप इंजॉय करेंगे तो मेरे ख़्याल से इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप इसको चेंज करना चाहेंगे या कोई किसी भी और गाड़ी पर शिफ्ट करना चाहेंगे। अब हम आते हैं फ़ीचर्स की तरफ। ड्राइवर डोर के ऊपर आपको बेसिक फ़ीचर्स मिलते हैं। अब नॉर्मली व्हीकल्स के अंदर अगली 2 विंडोज़ ऑटो होती हैं, यानी कि 1 टैप फ़ीचर के साथ आती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस गाड़ी की चारों विंडोज़ के ऊपर ए का निशान है, जिसका मतलब है कि इसकी चारों की चारों विंडोज़ 1 टैप फ़ीचर के साथ आती हैं। यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। उसके अलावा डोर के ऊपर आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट, बॉटल होल्डर और स्पीकर का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप ड्राइवर की राइट साइड पर आ जाएं, स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपको एक बहुत ही खूबसूरत एयर वेंट मिलेगा जो कि डबल शेप के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है। एक एयर वेंट ऊपर है और एक नीचे है। उसके अलावा उसके बिल्कुल साथ कॉर्नर में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। नीचे आपके पास पैनिक बटन का ऑप्शन है और उसके अलावा इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट का जो फीचर है, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था, लाइट्स के अंदर जो फीचर है उसको ऑन या ऑफ अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको फ्यूल हेड ओपनर भी मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि इस गाड़ी का फ्यूल हेड ओपनर बाकी फ्यूल हेड ओपनर से, बाकी गाड़ियों के फ्यूल हेड ओपनर से डिफरेंट है। इसके अंदर आपको सिंपल वो लैच वाला फ्यूल हेड ओपनर नहीं मिलता जिसके साथ एक वायर कनेक्टेड होती है जो कि फ्यूल ओपनर का लॉक अनलॉक कर देती है। इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूल हेड ओपनर मिलता है। तो ये आप कह लें कि एक काफ़ी एडवांस किस्म का फ्यूल हेड ओपनर सिस्टम होता है। तो यहाँ से आप बटन प्रेस करें और गाड़ी का कंप्यूटर फ्यूल हेड ओपनर के अंदर लगे हुए स्विच को इंडिकेट करता है और वो फ्यूल हेड ओपनर को ओपन कर लेता है। और ये काफ़ी सेफ़ भी है और काफ़ी मॉडर्न सिस्टम होता है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। उसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना ज़्यादा फ्यूल हेड ओपनर को मॉडर्नाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, वो तार वाला सिस्टम भी बेस्ट था। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस फ्यूल हेड ओपनर को यूज़ करने का भी एक तरीका है, वो ये कि जब आप इसका बटन ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, तो इसका फ्यूल हेड ओपनर इलेक्ट्रिकली ओपन होता है और कुछ सेकंड के लिए ओपन रहता है। अगर आप उस दौरान फ्यूल इसमें रीफ़िल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज़ हो जाएगा। तो उस सूरत में जब आप कुछ देर के बाद इसका ढक्कन ओपन करेंगे, बाहर से ढक्कन तो ओपन ही रहेगा इसका, जब आप वो ओपन करके फ्यूल रीफ़िल करने की कोशिश करते हैं तो वो ओवरफ्लो होकर फ्यूल गिरने का ख़तरा है। तो उस सूरत में इसको यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आप जैसे ही फ्यूल हेड ओपनर का बटन यहाँ से प्रेस करें, उसके कुछ ही टाइम के अंदर अंदर नोज़ल इंसर्ट करके फ्यूल रिफ़िल करना शुरू कर दें। दूसरे केस में अगर आप बटन प्रेस करते हुए किसी भी बंदे के साथ बातों में मसरूफ़ हो जाते हैं, गप्पे लगाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और उस केस में इसका फ्यूल हेड इलेक्ट्रिकली फ्यूल हेड ओपनर क्लोज़ हो जाता है और फिर जब आप नोज़ल इंसर्ट करके इसमें फ्यूल डालने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा जी, ये छोटा सा फीचर था तो मैंने कहा आपके साथ ये भी मैं शेयर करता चलूँ। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। है तो इसका स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल बेसिक वाला, लेकिन यहाँ पर आप देखें, एक तो ये लेदर स्टिच्ड है तो आपको बाद में इसमें कोई भी लेदर स्टिचिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि ये कंप्लीट मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है जिसमें आपको लेफ़्ट साइड पर सारे के सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉइस कमांड है और फ़ोन के कंट्रोल्स मिलते हैं, जबकि राइट साइड पर MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, लेन असिस्ट का ऑप्शन है और एंटी कोलिजन सिस्टम है और यहाँ पर आपको इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसके साथ साथ ये एडजस्टेबल भी होता है तो आप इस लीवर को पुल करते हुए इसको ऊपर नीचे या आगे पीछे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। प्लस राइट साइड पर आपके पास हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक लाइट्स मिलती हैं, यानी कि डे टाइम को सेंस करते हुए इसकी लाइट्स ऑन भी होंगी और ऑफ़ भी होंगी। बहरहाल इस फीचर को आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके वाइपर्स भी ऑटोमेटिक हैं, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी के ऊपर अगर आपने इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स को एक्टिवेट किया हुआ है तो विंड स्क्रीन के ऊपर जैसे ही ये गाड़ी पानी सेंस करती है तो इसके वाइपर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जैसे ही वो ड्राई होगा इसके वाइपर्स दोबारा से ऑफ हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक माइक मिलता है इस जगह पर। तो ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होता है कि अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है एंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ, तो ड्राइवर की आवाज़ इस माइक से आएगी, बजाय इसके कि वो यहाँ पर माइक इंसर्ट करें, वहाँ पर पोजीशन ज़्यादा बेहतर है तो आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर सामने वाले की तरफ जाएगी। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो राइट साइड पर आपको स्पीड मीटर मिलता है, 180 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर आपके पास इसका पावर या एनर्जी मीटर होता है, क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है तो वो आपको इंडिकेशंस डिफरेंट प्रोवाइड करता है कि आप किस मोड के अंदर चला रहे हैं, कितनी पावर अभी बाकी है।
सो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करता है। और एम आई डिस्प्ले के अंदर आपको सारी गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट फंक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और माइलेज तो आप देख ही रहे होंगे, 56,420 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है और 3.5 ग्रेड है इस गाड़ी का। और इसकी आस्किंग प्राइस है 8.8 मिलियन रुपीज़। फ़ीचर्स का ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, इसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके पास ये गाड़ी आती है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके क्लाइमेट कंट्रोल और यानी कि इसके एसी और इसके हीटर को आप इकोनॉमिकली भी चला सकते हैं। तो इको बटन अगर आपने प्रेस किया है तो आपका एसी और हीटर एफिशिएंटली चलेगा और फ्यूल और ज़्यादा कम यूज़ करेगा। इसी तरह इसकी सीट्स भी हीटेड होती हैं। यहाँ पर आपको पैसेंजर सीट्स के लिए 3 लेवल्स मिलते हैं और इसी तरह ड्राइवर सीट के लिए भी आपके पास 3 लेवल्स हैं हीटिंग के लिए। तो इनको आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपका साइड मिरर्स का और डीफॉगर का बटन है और इसके मिरर्स हीटेड ऑप्शन के साथ आते हैं। ब्लाइंड स्पॉट होने के साथ साथ इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो बारिश में आपके मिरर्स के ऊपर फॉग जमा नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, कप होल्डर्स हैं और पीछे आपके पास बहुत ही कूल इंतहाई प्रीमियम गियर नॉब है जिसके अंदर आपको RND और ब्रेक मोड का ऑप्शन मिल जाता है। और इसकी पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रिक होती है। जैसे ही आप गाड़ी को पार्क पर शिफ्ट करेंगे इसकी हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाएगी और जैसे ही आप गाड़ी को किसी भी गियर पर शिफ्ट करेंगे आप देख रहे हैं इसकी हैंड ब्रेक ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाएगी। तो ये काफ़ी असिस्ट करता है गाड़ी को नॉर्मल डे टू डे ड्राइविंग के अंदर। उसके अलावा आप मैनुअली भी इसको इंगेज या डिसंगेज कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, ब्रेक के लिए आपके पास ऑटो होल्ड का फीचर आता है और EV मोड का बटन आपको मिल जाता है। इस गाड़ी की सीट्स न सिर्फ हीटेड हैं बल्कि ये लेदर सीट्स आपको ऑफ़र करती है और इसको बड़े स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया। आप देखें कि इनका ये फ्रंट वाला पोर्शन लेदर का है लेकिन बैक वाला ये जो एरिया है ये फैब्रिक यूज़ हुआ है, यहाँ तक कि साइड्स पर भी फैब्रिक है। तो इस पोर्शन पर किसी भी किस्म का आपको स्वेटिंग का मसला नहीं होगा। चाहे आप जितना मर्जी इस गाड़ी के ऊपर लंबा सफ़र कर लें आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आप कोई कॉटन का खूबसूरत सा सूट पहनकर इस गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं तो जब आप लंबा सफ़र के गाड़ी से उतरेंगे तो वो पसीने की वजह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। इसके साथ साथ ये हैं तो मैन्युअली एडजस्टेबल लेकिन इनके अंदर आपको एयर बैग्स दिए गए हैं। तो गाड़ी के अंदर मल्टीपल जगह पर आपको डिफरेंट एयर बैग्स मिलते हैं जिसमें 2 एयर बैग्स इसकी सीट्स के अंदर हैं, 2 एयर बैग्स फ्रंट वाले पिलर्स के अंदर हैं, 2 एयर बैग्स डैशबोर्ड के ऊपर फ्रंट पर मौजूद हैं और बैक साइड पर भी हम चलकर चेक करते हैं। अब आते हैं गाड़ी की रियर साइड पर। बैक साइड पर बैठकर आपको एक सरप्राइज़ तो ये मिलेगा कि इस गाड़ी को इतना अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कॉम्पैक्ट साइज़ की व्हीकल होने के बावजूद भी इसके नी स्पेस इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है। अब जो ड्राइवर सीट है इसको मैंने एक्सट्रीम पीछे किया हुआ है, यानी कि जितनी पीछे ये हो सकती थी इसको मैंने किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी 3 से 4 इंच जगह बाकी है। और ये वाली जो सीट है ये नॉर्मल पोजीशन पर है जितनी आम नॉर्मली कोई भी जब बंदा ड्राइव करता है तो वो रखता है। तो अगर मैं इस तरफ आऊँ तो अब आप यहाँ पर ये नोटिस करेंगे कि आपके पास 6 से 7 इंच का गैप आता है जो कि लेग स्पेस के लिए काफ़ी ज़्यादा। आप अपनी लेग्स को आगे मूव कर सकते हैं। नीचे फुट वेल्स के अंदर काफ़ी अच्छी जगह है तो आप इस गाड़ी में बहुत ही कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी रियर सीट्स की जो कुशनिंग है, जो पैडिंग है वो भी काफ़ी मज़ेदार है और रियर सीट पर भी आपको सेम वही पैटर्न मिलता है, हाफ़ लेदर हाफ़ फैब्रिक। तो आप इसकी बैक साइड पर भी बैठते हुए बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। जो मुझे इस गाड़ी से एक प्रॉब्लम है छोटा सा वो ये है कि इसका जो पिछला दरवाज़ा है उसकी विंडो बहुत ही छोटी है। अगर आप ये देखें तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और इसकी विंडो का साइज़ बहुत ही स्मॉल है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि नॉर्मल जब पैसेंजर यहाँ इस तरह से बैठते हैं तो उनके बिल्कुल सामने ये ब्लाइंड स्पॉट है, मतलब पिलर आ जाता है गाड़ी का। और जब आपको बाहर अगर देखना होता है किसी चीज़ का एक्सपीरियंस सफ़र के दौरान करना होता है तो आपको थोड़ा सा आगे होकर बैठना पड़ेगा और लंबे सफ़र में बहुत देर के लिए ये वाली पोजीशन कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि नॉर्मली आप इस तरह से बैठते हैं। तो ये एक चीज़ इसमें आपको शायद अनकम्फर्टेबल लग सके। इसके अलावा और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है कि गाड़ी की बैक साइड पर बैठकर आपको ज़्यादा मसला होगा। लेकिन ये जो इन्होंने यहाँ पर पिलर दिया हुआ है इसका एक रीज़न भी है और वो ये है कि इस गाड़ी का जो बाहर वाली साइड से अगर आप डोर लैच देखें तो वो दरवाजे के ऊपर डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। यहाँ पर इसका डोर लैच देने की वजह से ये पूरा मैकेनिज़्म इसका यहाँ पर मौजूद है जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा लेग स्पेस का, हेड स्पेस का, कंफर्टेबल सफ़र का, इस तरह का कोई भी इशू इस गाड़ी के अंदर आपको
फेस नहीं करना पड़ेगा। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू टोयोटा CHR का। इंजन की बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है एक 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि हाइब्रिड ड्राइव के साथ मिलकर काम करता है, और इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर अभी नज़र आ रही होगी। प्राइस की अगर बात करें तो 8.8 मिलियन रुपीज़ इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। अगर इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया और आज का ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।